साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू में। आज हम करेंगे कटिंग, टेलरिंग और ड्रेस तैयार करने में सबक नंबर 9 यानी कपड़े का अंदाज़ लगा 106। ये है कपड़े का अंदाज़ लगाना। ये इसका तारुफ है कि किसी लिबास की तैयारी का काम शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम अंदाज़ा लगा लेंगे इस लिबास के लिए कितना कपड़े की ज़रूरत होगी। ये कपड़ा अर्ज पर मुनहसर होता है। मकसद है इस कपड़े की कितनी ज़रूरत है। क्लोथ रिक्वायरमेंट, अच्छी फिटिंग, गुड फिटिंग के लिए कपड़ा ख़रीदारी आप बग़ैर मुनासिब अंदाज़ लगाए बग़ैर की गई तो तैयारी किए जाने वाले के लिबास के लिए कम या ज़्यादा हो सकता है। जब भी आप कपड़ा लें तो पहले ये देख लेंगे भाई आपको कितना कपड़ा दरकार है, आपका साइज़ क्या है और अच्छा डिज़ाइन, गुड डिज़ाइन। कभी कभी सारे लिबास के मुकाबले डिज़ाइन लिबास के ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत होती है, लिहाजा ज़रूरी है कि डिज़ाइन को जहन में रखकर कपड़े का अंदाज़ा लगाया जाए। पैसे की बचत, सेव मनी। अगर ज़्यादा कपड़ा ख़रीद लिया गया तो पैसे की बर्बादी, और अगर कम ख़रीदा है फिर भी पैसे की बर्बादी। तो सेव मनी का तरीका यही है कि जितनी ज़रूरत हो उसी के हिसाब से ख़रीद। वक्त की बचत, अगर अंदाज़ा लगाकर कपड़ा ख़रीदा गया तो कपड़ा ख़रीदने वाला जानता है कि कितने मुख्तलिफ हिस्सों से काटना और वक्त बर्बाद ज़्यादा नहीं होगा। काम करने में आसानी, ईज़ी ऑफ वर्किंग। और जब हम कपड़ा सही अंदाज़ा लगा के ख़रीदते हैं तो काम करने में भी हमें क्या होती है, आसानी होती है, आसानी से हम करते हैं। लिबास के मतलूबा कपड़े का अंदाज़ा लगाना। बाज़ार में मुख्तलिफ अर्ज वाले कपड़े मिलते हैं, तो आप ये देखने पहले अर्ज कितना है कपड़े का, और जो है वो कितने ज़्यादा बड़े अर्ज का है तो कम ख़रीदना होगा, कम अर्ज का है तो ज़्यादा ख़रीदना। और है अब है जांगिया बनाने के लिए नरम कपड़ा इस्तेमाल करें। जांगिया मतलब नहीं, आमतौर पर जांगिया नए कपड़े से बनाई जाती है ना। इसके लिए 70 सेंटीमीटर अर्ज वाला कपड़ा लें और वो ले 2.5 इंटू इतना। आपकी जांघिया बनाने के लिए 43 सेंटीमीटर कपड़ा ख़रीदना चाहिए। फ़्रॉक की कई किस्में होती हैं, इसीलिए कपड़ा भी अलग अलग नाप का लेना है। मिसाल के तौर पर सादी फ़्रॉक, प्लेन फ़्रॉक भी आप ले सकते हैं, है ना। सादी फ़्रॉक में चोली और घेर की लंबाई बराबर रखी जाती है। चोली के हिस्से घेर की 2 लंबाई और आस्तीन एक लंबाई काटने के बाद साइड से निकलने वाले कपड़े में कॉलर काटते हैं। फिर उसका नाप दे रखा है, सीना, आस्तीन, एक कंधे से दूसरे कंधे तक, पूरी लंबाई, घेर की लंबाई, अंदाज़ा कपड़े की ज़रूरत। अब इसके बाद है अरज़, बखिया का हक़, चोली की लंबाई, दामन, मोड़, घेर की लंबाई, आस्तीन और कॉलर साइड के कपड़े से निकालिए जाएंगे, है ना, जो आस्तीन वगैरह है। इसके बाद है योक फ्रॉक। योक फ्रॉक में चोली बहुत छोटी रखी जाती है, इसीलिए इसे घेर स्कर्ट की लंबाई से घटा दिया जाता है। अर्ज, दामन का मोर, बखिए का हक़, योगा की लंबाई और घेर की लंबाई, आस्तीन और कॉलर साइड कपड़े से काफ़ी कम। ठीक है। अम्ब्रेला कट फ्रॉक। फ्रॉक अम्ब्रेला कट जो होती है, अम्ब्रेला पूरी भी हो सकती है, आधी भी हो सकती है। पूरी अम्ब्रेला कपड़े की 4 तय करके काटी जाती है, इसमें ज़्यादा कपड़ा लगता है। अंदाज कपड़े की ज़रूरत, कितना कपड़े की ज़रूरत है पूरा लिखा हुआ है। दामन का चौड़ कितना होगा कपड़े का। बाबा सूट। बाबा सूट ऊपर का हिस्सा अलग और जांघिया अलग होती है, ठीक है। और फिर कपड़े का अरज़ 19 सेंटीमीटर होता है, जांघिया की लंबाई, दामन का मोड़, ऊपर हिस्से की चौड़ाई। सन सूट। सन सूट उसे कहते हैं जिसमें पीठ के बैब को कपड़े को पंटों से जांघियों के साथ सी दिया जाता है। कपड़े का अर्ज दे रखा है, बकिया का हक नोट, ठीक है। पेटियाँ साइड के कपड़े से निकाली जाती हैं। औरतों के मलबूसात यानी लेडीज़ गारमेंट, ब्लाउज़ का हिस्सा बाज़ार में मिलता है लेकिन वो अक्सर नाप के मुताबिक नहीं होता। ब्लाउज़ के लिए कपड़े के अर्ज के लिहाज से कपड़े का अंदाज़ा लगाएं। नाप, सीना, कमर, एक कंधे से बगल तक,
डॉट से डॉट तक, कंधे से डॉट तक आस्तीन की लंबाई, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती। इसके बाद है लेडीज शर्ट, चैम्पर बोलते हैं चैम्पर। अगर चैम्पर में दामन का घेर कम है तो कम अरज वाले कपड़े की ज़रूरत होती है, और अगर घेर ज़्यादा है एक ही 2 लंबाई काटने के लिए साइड से कुछ कपड़ा बचेगा। लिहाजा जितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी उसी अंदाज के हिसाब से ले। शलवार, फैशन के मुताबिक शलवार चौड़ाई बदलती रहती है। 2 मीटर लंबी शलवार भी होती है, ठीक है, उसमें इस तरह का बनेगा। बेल्ट वाली शलवार भी चलती है ना। एक चौड़ी बेल्ट डाली जाती है, ऐसी शलवार कम कपड़े में बन जाती है। ऐसी शलवार में ज़्यादा घेर डाला जा सकता। और आधा एक सही 1.5 मीटर की शलवार होती है, लंबाई 36 है, और इसके मुताबिक हमें शलवार की लंबाई 1.5 गुना लंबा। और नाइटी बनती है, लेस, कॉलर, स्मॉलिंग वगैरह वगैरह सब, इसमें कॉलर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है मर्दाना कपड़े, जेंट्स गारमेंट। मर्दाना कमीज़ बनाने के लिए पूरी खुली होती है, आधी खुली होती है, मगर दोनों तरह की कमीज़ों का अंदाज एक ही जैसा होता है। नाप जो होता है मेजरमेंट, पूरे सीने का नाप 90 सेंटीमीटर, लंबाई 77, आस्तीन 60 और कपड़े का अर्ज 90। बखिए का हक, मोड़ने का हक। कुर्ता, ठीक है, कुर्ता और नैरो कट, ये कुर्ता सामने से खुला होता है, इसमें जेबें होती हैं। कपड़े का अर्ज है ना, ये सब दिया होता है। कलीदार कुर्ता, इसके बाद है कलीदार कुर्ता। ये कुर्ता साइड में कलिया पैनल्स डालकर बनाए जाते हैं। कपड़े का अर्ज 90 सेंटीमीटर होता है। तुरपाई का हक, 4 गोल आस्तीन। पाजामा होता है इसके अंदर, पाजामा भी कई तरह के होते हैं, और उसके लिए कपड़े का अंदाज भी एक ही तरह का किया जाता है। सिर्फ चोरीदार पाजामे के कपड़े का अंदाज़ा दूसरे तरीके से लगाया। पैंट कट पाजामा, कपड़े का अर्ज देख सकते हैं। सादा पाजामा, ठीक है, चूड़ीदार पाजामा, सब तरह के पाजामे होते हैं और ये बनाए जाते हैं। नोट, निक्कर, कपड़े का अर्ज दे रखा है 70 सेंटीमीटर। बखियाने का हक, मोड़ने का हक, ये सब दे रखा है। नोट 70 और 90 वाले कपड़े बराबर ही होते हैं। इस तरह हमने देखा कि कपड़े का अंदाज़ा लगाना कितना ज़रूरी है। आपने क्या सीखा कि कपड़ा जो सिया जाए वो अंदाज़। अख्तितामी मश्क है, कपड़े के अर्ज के लिहाज से मतलूबा लिबास के कपड़े का अंदाज़ा लगाया जाना ज़रूरी है। किन किन कपड़े का अंदाज़ा लगाया जाना? फ्रॉक, चैम्बर, मर्दानी। मतन पे मबनी सवाल है और उनके जवाब। तो ये था हमारा सबक नंबर आपका जो है 9, कपड़े का अंदाज़ा लगाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।